नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी का पहला 1 करोड़ रुपया हम कैसे कमाएंगे। वैसे दोस्तों, 1 करोड़ बोलना मुंह से तो निकलता नहीं कि कैसे बोलें। ठीक है, 10 लोग का बैठा हुआ रहेगा, अगर हम बोल दें कि चलो हम 1 करोड़ कमाने के बारे में सोचते हैं तो सभी लोग हंसने लगेंगे, प्लस मजाक उड़ाएंगे। तो इतना जान लीजिए कि आज की डेट में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आप खुद पे काम करना शुरू कर दिए हैं तो। ठीक है, दिखावटी ज़िंदगी जिएगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ज़िंदगी जिएगा, सही तरीके से सोचिएगा, समझिएगा, प्लानिंग बनाइएगा, स्ट्रैटेजी बनाइएगा, तो गारंटीड है कि आप जो सोचिएगा, जो लिखिएगा, वो आपको मिल जाएगा। बस सब काम लिखने का, मंथन करने का है और उस पर प्लानिंग करके काम करने का है। तो मैं एक आपको आइडिया देने जा रहा हूँ और मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे अचीव होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी वर्क इन द प्रोग्रेस है। ठीक है, जो ये आइडिया जो मैं देने जा रहा हूँ ना, वाकई में 100 का 1000% काम करेगा। और आप ये नोट करके रख लो, अगर इस पर आप काम करते हो तो आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन आप ये टारगेट अचीव कर लोगे। करना क्या है दोस्तों, ठीक है, जितने सारे भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो करते क्या हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट को सेल करने पे होता क्या है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलती है। प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, ठीक है, हमें देना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके बीच का जो प्रॉफिट है वो हम रखते हैं। ज़्यादातर जो पैसा है आज की डेट में वो किसके पास जाता है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास। लेकिन हम खुद अपना एडवर्टाइज़र बनेंगे, मॉडल बनेंगे, हीरो बनेंगे, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग खुद करेंगे, खुद सेल करेंगे, और उसका जो भी प्रॉफिट बनेगा वो हमारे खाते में, हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होता है या प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत है। बस हमारा पूरा खेला माइंडसेट का है। हमारा माइंडसेट अगर स्ट्रांग हम बना लें ना, अगर हम इसकी जो वायरिंग है जो बिगड़ चुकी है उसको अगर हम ठीक कर लें, अगर हम सही तरीके से सोचना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो डिफ़िकल्ट है। हम लोग करते क्या ना कि ज़्यादातर वक्त खुद को ना देकर दूसरों को दे देते हैं, और दूसरे के दिमाग में जो भी कचरा है दिन भर में, वो जो भी देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, या कहीं गया था घूमने वो देखा, किसी से झगड़ा किया वो देखा, उसका घर में तकलीफ है वो देखा, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा हरकत जो वो देखा है वो हमसे शेयर कर देता है, और वही थॉट हमारे माइंड में आ जाता है। फिर उसको थोड़ा मोड़ा बातें हम भी घुमाना चालू कर देते हैं, और इसी में दिन से रात, रात से दिन, सालों साल ख़त्म हो जाता है, और पता नहीं चलता है कि हमारी ज़िंदगी किस नैया में बैठे थे हम, किस तरफ चल पड़े। तो फोकस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि अपने ऊपर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फाइनली कि हम 1 करोड़ रुपया कमाएंगे कैसे। ठीक है, ये पैसे जो कमाने की बात हो रही दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में से कमाना चाहते हैं, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, या 50 साल में। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। पहले हम बात करते हैं कि कमाएंगे कैसे, कि कैलकुलेशन बैठाएंगे कि आखिर में 1 करोड़ रुपया मुझे मिलेगा कैसे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम बेचेंगे उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वो प्रोडक्ट बार बार रिपीटेड होते जाए, बिकते जाए, बिकते जाए, बिकते जाए, और मेरा मल्टीप्लाई होते जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट हम चूज़ कर लिए हैं जिसे बेच रहे हैं और कोई कस्टमर खरीद रहा है, बहुत मुश्किल से एक कस्टमर दिन भर में आता है, तो वैसा प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट हम चूज़ कर लिए और उस प्रोडक्ट पे मार्जिन है हमारा 10 रुपया। ठीक है, तो हम कितना प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो हम प्रोडक्ट सेल करेंगे 10 लाख। 10 लाख प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, तब हमें उस पर, उसके ऊपर में जो 10 रुपये का मार्जिन हो रहा है, तो 10 लाख इंटू 10 करेंगे तब 1 करोड़ रुपया बनेगा। दूसरा है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट को हम सिलेक्शन करते हैं कि जिसपे हमें मार्जिन मिले 100 रुपया, तो फिर कितना बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट हमें, 1 लाख। अगर 1000 का मार्जिन रहेगा तो कितना बेचना पड़ेगा, 10,000, और 10,000 का मार्जिन होगा तो बेचना होगा हमें 1000 प्रोडक्ट। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अभी का टाइम में लोग इंटरनेट पे जो मार्केटिंग करते हैं, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट को लेके बेचते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस पे टारगेट होता है, और वो सिंगल प्रोडक्ट इतना ऐड चलता है कि सभी तक पहुंचता है, और लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो प्रोडक्ट बिक जाता है और उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं, तो घर बैठे करोड़पति बन जाता है। कौन सी चीज़ें लगातार बिक रही है और जिसका डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान हम लोगों का जाएगा दोस्तों कि दैनिक जीवन में जो नीड है, मतलब खाने का जो सामान है,
ठीक है, आप राशन दुकान देख लीजिए, उसमें कितने प्रकार के सामान लोग बेच रहे हैं, एक से एक सामान है। दूसरा सब्जी मंडी, फल फ्रूट का बिजनेस, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा दवाओं का बिजनेस। दवाओं के बिजनेस में जो प्रोडक्ट उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो जो दुकान है वो किस एरिया में खुला हुआ है, वहाँ पे कितने सारे लोग सेलर लोग हैं, कितने सारे लोग बेच रहे हैं, कितने सारे लोग नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद खिलौना का सामान, इसके बाद कपड़े का बिजनेस, इसके बाद गिफ्ट आइटम हो गया आपका, इसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन का आइटम हो गया, और हमारे जो हैंडलूम का जो ब्रांड के सामान होते हैं, कार के हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सामान हैं दोस्तों जिसकी डिमांड मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। बस हमें पता नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है कि कौन सा बिजनेस करें। आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे, उनकी छोटी सी स्टोरी है चाय वाली, उससे लोग कितने सारे इंस्पायर होके आज की डेट में MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड आ गए सिर्फ चाय बेच बेच कर। मतलब छोटा सा इन्वेस्टमेंट, मतलब चाय बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मतलब 1000 रुपये अगर लगाते हैं दिन भर में तो आराम से आप 2 से ढाई 3 हज़ार रुपये कमा लीजिएगा। तो दोस्तों बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, समझने के लिए सिर्फ एक पंचुअलिटी होना चाहिए, खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद के प्रति जिम्मेवारी होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाने हैं, और इस पैसे को कमाने के लिए मैं सही तरीका अपनाऊंगा और सही तरीके से काम करूंगा, और सभी कुछ सोच समझ कर करूंगा। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सर जो बिजनेस का नुकसान होता है दोस्तों, वो दोस्ती यारी के चक्कर में होता है कि हम एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, दो दोस्त को मिला लिए हैं, अब उसका नियत है कि नहीं है बिजनेस में सपोर्ट करने का, काम करने का, सभी का। देखिए मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में से जो एक्सपीरियंस लिया हूँ, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि सभी लोग सेल्फिश हैं, सभी लोग पैसा कमाना चाहते तो है ही हैं, लेकिन दूसरे का पैसे पे ज़्यादा नज़र रहता है, ठीक है। आप कैसे कमा रहे, क्या कर रहे, नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लोग इसे नहीं देखते हैं। बस देखते हैं कि हाँ भैया पार्टनर बन गए हैं, प्रॉफिट आ रहा है, इसमें हमको शेयरिंग चाहिए। आप लोग ये सब गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, खुद के दम पे करना सीखिए। क्योंकि जिस समय बोले गुठली जब लगाइएगा, जब उसका फल बनेगा, तो वो पूरा फल आप अकेले खाइएगा, उसका मालिक आप खुद रहिएगा, आपको बांटने का हक आपके पास रहेगा। लेकिन दो जन मिलके एक पेड़ को लगा दीजिएगा तो वो किस किस को बांट देगा उसको एहसास ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि बिजनेस की शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन खुद का होना चाहिए, और सोच समझ कर एकदम मन तन धन लगन के साथ होना चाहिए। और वाकई में अगर आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो गारंटीड है कि सफलता मिलेगी। बस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, आइडिया नहीं रहता है। तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं कि बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, बहुत सारी किताबें हैं। आप किताबें पढ़ना होगा दोस्तों, आपको बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बड़ा करने के लिए। इतने सारे अच्छे अच्छे किताबें हैं ना, जिसे लोग लिख कर मतलब चले गए हैं। अगर आप उसे पढ़िएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बिजनेस करना। और बिजनेस करना आज की डेट में बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया है आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डे बाय डे लॉन्च हो रहे हैं कि जिसे आप बेच के बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। जितने सारे यूट्यूबर लोग हो गए, इंस्टाग्रामर हो गए, इन्फ्लुएंसर, जितने सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, किस खुद की तो आइडेंटिटी बना लिए हैं, खुद बहुत सारे फॉलोअर ले आए हैं, और एक सिंगल प्रोडक्ट उठाते हैं कि मान ली एक जूते की कंपनी है, ठीक है, वो जूता का प्रचार करने के लिए उस बंदे को दे रही है। उसके पास फॉलोअर कितने हैं, 10,000 फॉलोअर हैं। एक जूता का प्रचार करने के लिए वो कंपनी उसे मान लेते हैं कि 50,000 1 लाख रुपए देती है, और उस कंपनी क्या करती है कि मान लीजिए उसके 10,000 फॉलोवर हैं, अगर 1 1 रुपये ही हिसाब से 5,000 फॉलोवर्स के खरीद लेते हैं तो 5,000 का प्रॉफिट तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। अगर जूता पे 500 का मार्जिन रहेगा दोस्तों, तो आप जोड़कर देख लीजिए कितना ज़्यादा पैसा वो कमाती है कंपनी के बारे में। तो खुद को ब्रांड बनाइए, खुद को ब्रांड बनाने पे काम कीजिए। ये भूल जाइए कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। दोस्तों आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये ज़िंदगी बदलने की चाबी है। इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल आज भी मैं करता हूं, जिससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी ब्रांडिंग हो,
मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, मैं भी लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाऊँ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी मिला है बहुत ही कीमती मिला है दोस्तों। तो इसे ऐसा ही बर्बाद नहीं करना है, हमें मिलकर अपनी लाइफ और अपने परिवार की जो स्थिति है उसे बदलना है और ज़िंदगी ऐसे जीना है जिससे मिसाल बन जाए दोस्तों, मतलब राजा की ज़िंदगी जीना है, नहीं तो नहीं जीना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और मुझे आप कमेंट में ये बतलाएं कि कौन कौन से बिजनेस आइडिया है जो आपको 1 करोड़ रुपया कमाने में हेल्प करेगी बहुत ही आसान तरीके से। धन्यवाद।